हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटा हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट 11 आरआरबी एसजी पीजीआई पीजीआई ऑन ऑल स्टेट सीएचओ की तैयारी। सो ऑलरेडी हम 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हमने करने हैं 71 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मैं भी मोटिवेट हूँ कि रेगुलरली आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आती रहूँ। तो 71 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा चलो, पहला ही क्वेश्चन है, पेशेंट विद द सेप्टिक शॉक हैज अ फॉलोइंग हीमोडायनामिक वैल्यूज। सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट की ये फॉलोइंग हीमोडायनामिक वैल्यूज आ रही हैं, जिसमें पेशेंट का सीवीपी इंक्रीज है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है और सीवीआर भी जो है वो कम है। तो ये जो स्टेज है ये मोस्ट कंसिस्टेंट किसके साथ देखने को मिलेगी? कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, वार्म सेप्टिक शॉक या फिर हाइपोवॉल्मिक शॉक? तो ऑटोमेटिकली जब उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया हमें कि दिस इज अ सेप्टिक शॉक, तो इसीलिए हमें यहाँ पे वार्म सेप्टिक शॉक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीवीपी भी इंक्रीज है और सीवीआर जो है वो भी डिक्रीज है ना। सो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? वार्म सेप्टिक शॉक की तरफ। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेशेंट है जिसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? आईसीपी 15 है, सीपीपी 70 है, आईसीपी 28 है और मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 है, ग्लास्को कॉमा स्केल 14 है। सो देखो, आईसीपी भी इंक्रीज है और मीन आर्टीरियल प्रेशर भी एबनॉर्मल बेटा यहाँ पे दिख रहा है। सो ये जो फाइंडिंग है ये इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है, क्योंकि ट्रोमेटिक इंजरी है, आईसीपी इंक्रीज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस यू वेव ऑन ईसीजी। ईसीजी पे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो है प्रोड्यूस करती है यू वेव? हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया, हाइपरकैलेसीमिया। सो इट इज़ अ हाइपोकैलीमिया। सो जब भी बॉडी में पोटाशियम लेवल्स पेशेंट के कम होते हैं तो यू वेव फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको ईसीजी में। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे एआरडीएस वाला पेशेंट है। विच वेंटिलेटर स्ट्रेटजी रिड्यूस वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी? इनमें से कौन सी वेंटिलेटर स्ट्रेटजी जो है वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी को प्रिवेंट करेगी? ठीक है, सो अगर आप हाई टाइडल वॉल्यूम रखते हो, लो पीईपी स्ट्रेटजी करते हो, लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन रखते हो या फिर हाइपर वेंटिलेशन, याद रखना जब आप लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन करते हो तो देयर इज अ लेस चांसेस कि एडीएस वाले पेशेंट में वेंटिलेटर के एसोसिएटेड लंग इंजरी हो जाए। ठीक है, सो मोस्टली एआरडीएस वाले पेशेंट्स में हम जो टाइडल वॉल्यूम है उसे 6 ml पर केजी के हिसाब से ही रखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ आइडल, और ये जो है लंग इंजरी से प्रिवेंट करता है अगर पेशेंट वेंटी पे है। ओके, चलो नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद पल्स पैराडॉक्सिस। तो कौन सी कंडीशन में पल्स पैराडॉक्सिस होता है? तो पल्स पैराडॉक्सिस क्या है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब पेशेंट इंस्पिरेशन कर रहा होता है तो एकदम ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा सिस्टोलिक बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी है वो क्या करता है? ड्रॉप करता है बेटा। सो इसे हम बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिक, है ना, और ये एक डिसीज कंडीशन का हॉलमार्क साइन है। आयोटिक स्टेनोसिस, कार्डियक टेम्पोनेट, मिट्रल रीगर्जिटेशन, हाइपरटेंशन। सो इट इज़ अ कार्डियक टेम्पोनेट। ये कार्डियक टेम्पोनेट में हमें देखने को मिलता है, जिसमें आप देखोगे अगर इमेज तो आउटर साइड पे प्रॉपरली फ्लूइड फिल्ड हो जाता है हार्ट के। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट डेवेल्प फीवर, फ्लैंक पेन, हाइपोटेंशन एंड हीमोग्लोबिनोयूरिया विद इन मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ मिनट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट के फीवर हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रही है, हाइपोटेंशन है और हीमोग्लोबिनोयूरिया है। मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहेगा? फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, TRALI। सो बेटू इट इज़ अ एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे फीवर है, हाइपोटेंशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हीमोलिटिक आरबीसीज टूट रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एलर्जिक रिएक्शन। और हीमोग्लोबिनोयूरिया भी इसी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ द जो ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसीज का। ठीक है, सो इट इज़ अ एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और विद इन मिनट्स हुआ है, तो ये एक्यूट है, मतलब कि सडन हुआ है ट्रांसफ्यूजन के बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ऐप
जो है मोहाली ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करके, या तो आप 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो 2499 का, या तो आप 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो 3499 का। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई जाएगी, एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साथ ही में सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स को एक एक करके अच्छे से याद करके करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, आपको कुछ फालतू नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, रेगुलर आप लोगों की क्लासेस होती हैं लाइव और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। सो ज़रूर जुड़िएगा। आप ऐप भी डाउनलोड करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से इस नंबर पे क्वायरी भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेबॉर्ट्री फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ डीआईसी? डीआईसी की मोस्ट सजेस्टिव लेबॉर्ट्री फाइंडिंग इन्होंने पूछी है। इंक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज फिब्रिनोजन, एलिवेटेड डी डीमर एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज हीमोग्रेट। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इट इज़ अ एलिवेटेड डी डीमर। आपको फिब्रिनोजन बहुत ज़्यादा बेटा जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एलिवेटेड डी डीमर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिलता है, प्लेटलेट फॉल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीवियर अस्थमा बिकम सडनली साइलेंट ऑन ऑस्कल्टेशन, दिस फाइंडिंग इंडिकेट। सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट की ऑस्कल्टेशन पे चेस्ट साइलेंट हो गई, ये क्या है? क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, मेडिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्पिंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर है, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है। सो इट इज़ अ इम्पिंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, और ये वर्जनिंग ऑफ द अस्थमा भी साइन हो सकता है कि और ज़्यादा वर्जन अप हो रही है कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन इज एन एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापाइन ओवरडोज? तो बेंजोडाइजापाइन के ओवरडोज का एंटीडोट पूछा है, नलेक्सोन, एट्रोपिन, फ्लूमाजिलिन, प्रोटामिन सल्फेट। सो इट इज़ अ फ्लूमाजिलिन, जो कि एज एन एंटीडोट काम करता है अगर किसी को बेंजोडाइजापाइंस की ओवरडोज हो जाए। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट किस ग्रेटेस्ट रिस्क पे होता है? ब्लीडिंग, हाइपरकोएगुलोपैथी, coagulability and thrombosis, hypernatremia, polycythemia. So it is a hypercoagulability and thrombosis. यहाँ पे पेशेंट को coagulation ज़्यादा मतलब क्लॉटिंग होने का खतरा होता है, और थ्रोम्बोसिस क्योंकि क्लीनिंग नहीं हो रही है ब्लड की, है ना, यूरिन नहीं बन रहा है ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीवियर पेनक्रेटाइटिस डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड बाइलेटरल इनफिल्ट्रेशन ऑन चेस्ट एक्सरे, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन। पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इनफिल्ट्रेशन देख रही है चेस्ट एक्सरे में, बाइलेटरल दोनों साइड पे। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पल्मनरी एम्बोलिज्म, ट्यूबरक्लोसिस, एआरडीएस, प्लूरल इफ्यूजन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा, वो ये था, मैंने आपसे पूछा भी था कि वेंटिलेटेड पेशेंट है, उसे एजिटेटेड और उसकी SpO2 डिक्रीज हो रही है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट हो गई है राइट साइड पे सेंट्रल लाइन डालने के बाद, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? सो इट इज़ अ नीमोथोरिक्स। तो जिन बच्चों ने सी लिखा है, वेल डन, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप ज्वाइन कर सकते हो हमें प्ले स्टोर के साथ, ऐप डाउनलोड करके नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके दोनों बैचेस की डिटेल दे सकते हो। नॉर्सेट के लिए 11 के लिए 4 मंथ्स का बैच चल रहा है, और 12 के लिए 6 मंथ्स का बैच चल रहा है, तो इनरोल जल्दी कर लीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।